प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं प्यारे साथी आप लवी? कैसे हैं दोस्त आप सभी? भाई कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बच्चों कैसी चल रही है तैयारी? तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब ये हमारा जो क्लास चल रही है इस समय पर वो स्टैटिक जीके की चल रही है। ये तो आप सब जानते हैं कि आप स्टैटिक जीके की क्लास इस समय कर रहे हैं। स्टैटिक जीके की क्लास हो रही है और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमने जो टॉपिक किए हैं, सबसे पहला टॉपिक हमने किया था नोबेल प्राइज। सबसे पहला जो हमने टॉपिक किया था वो नोबेल प्राइज किया था। अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात कर रहा हूं तो हमने नेशनल गेम किए थे। हमने क्या किए थे बच्चों? हमने नेशनल गेम किए थे। एक टॉपिक और कराया था मैंने जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। और बच्चों कल मैंने आपको कराई थी लेख। यानी कि मैं अभी तक आपको 4 टॉपिक करा चुका हूं। अगर आप लोग मेहनत से पढ़ोगे और दिल लगाकर पढ़ोगे, हाँ कल की पीडीएफ मैं चेक करता हूं बच्चों, कल की पीडीएफ मैं एक बार चेक करता हूं। दोस्तों कल का टॉपिक पढ़ के आपको कैसा लगा था? भारती सेन, अभिषेक, मुकेश श्रीवास्तव, रूपाली, कल का टॉपिक पढ़ के आपको कैसे लगा था? कल मजा आया था आपको पढ़ के? बहुत अच्छा लगा था ना। इसी तरीके से हम एक दिन एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। हम एक दिन में क्या कर रहे हैं बच्चों? हम एक दिन एक टॉपिक कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं शायद। आज हमारा 6वां टॉपिक होगा। और दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारा जो 6वां टॉपिक होगा, जो 6th टॉपिक होगा, वो नोबेल प्राइज की एक और क्लास होगी। अगर मैं आपको बता दूं, नोबेल प्राइज की एक और क्लास होगी। आपको बता दूं गुरुचरण, थैंक यू सो मच, लव यू मेरे भाई। चलो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर स्ट्रेटेजी के हम और भी ज्यादा स्ट्रोंग कर लूं, कैसे करूं? तो बच्चों उसके लिए एक तो बुक आपके पास होनी चाहिए, भारतीय स्ट्रेटेजी की बुक। ये जरूर ध्यान रखना, आपके पास में कुछ हो या ना हो। देखिए आपके पेपर में, आपका कोई भी पेपर हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी पेपर हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके पेपर में आज 40% स्ट्रेटेजी आ रही है। कितनी आ रही है? 40% स्टैटिक जीके आ रही है। और इस 40% जीके को आप कवर कर सकते हैं मेरे साथ। एक तो क्लास से तैयार कर सकते हैं, कहां से? क्लास से, और प्लस आपका बुक से। आपको बता दूं, आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं क्लास से और बुक से। तो क्लास तो मैं आपकी डेली ले रहा हूं, अब बात रह गई बुक की। तो बुक आपको आज ऑर्डर करनी है। एक कोम्बो में जो है उसको कर लेना बाबू, भारती सेन, जो कोम्बो में है उसको कर लेना। और ये बुक 8 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे घर आ जाएगी, है ना। अगर मैं बढ़िया पढ़ाता हूं तो मेरे कहने से आप उस बुक में आना, वरना मेरी बुक के साथ आप बिल्कुल भी मत जुड़ना। आप एक बात बताओ भाई, 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो 100 नंबर में से 40 नंबर आ रहे हैं इस किताब में से। आप बताओ वो किताब हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? कौन सा बुक है? तो स्टैटिक जीके का बुक है। वो बुक है बच्चों, स्टैटिक जीके का बुक है। ये आपको याद रखना है, ये हमारा स्टैटिक जीके का बुक है। तो आप सारे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, अब बताओ ये किताब आप लोगों को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? ऐसे टॉपिक पढ़ा दूंगा, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी क्लास से आपको 100 में से 40% नंबर मिलेंगे, लेकिन उसके बाद उसको 2 चीज चाहिए, एक तो क्लास और ये बुक। बुक कितने रुपए की आएगी? 165 की, 165 रुपए की।
165 की। और अगर आप कहो हैदराबाद में आएगी बच्चों, अगर आप कहो तो इसके साथ 105 टेस्ट सीरीज फ्री, इस किताब के साथ 105 टेस्ट सीरीज फ्री कर दूंगा आपको, ठीक है। एक बैच भी फ्री कर दूंगा, एक बैच भी आपको फ्री दे दूंगा। ये आपको क्लास के बाद बताऊंगा कैसे मिलेगा। आपके घर जो बुक आएगी वो 8 दिन में आएगी, जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है संसद भवन। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है संसद भवन। आप जानते हैं कि भैया नया संसद भवन बन चुका है, भारत में नया संसद भवन बन चुका है, और यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, 110% आएगा। दोस्तों कल की तरह विदाउट पीडीएफ पढ़ा दूं ना, मजा आएगा नहीं? कल की तरह बिना पीडीएफ के पढ़ा दूं, मजा आएगा? जैसे कल मैंने बिना पीडीएफ के पढ़ाया था ऐसे ही पढ़ा दूं? चलो तो प्यारे साथियों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं संसद भवन, उससे पहले आपको एक डायग्राम पढ़ना होगा, एक डायग्राम देखना होगा। दोस्तों वो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, वो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये डायग्राम आपको देखना होगा, ये डायग्राम आपको देखना होगा बच्चों। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। दोस्तों ध्यान के सुनो, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संसद में कौन कौन होते हैं। दोस्तों आप लोगों को इतना जरूर पता होना चाहिए कि हमारी जो पार्लियामेंट होती है, हमारी जो पार्लियामेंट होती है, इस पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं। तो बच्चों पार्लियामेंट की जब बात आती है, आप लोग कहोगे सर पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, तो पार्लियामेंट में होती है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, प्लस प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? हमारी पार्लियामेंट बनती है। दोस्तों ध्यान से सुनो, इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? पार्लियामेंट बनी है। और जहां ये पूरी एक साथ होती है उसे हम संसद बोलते हैं। बात क्लियर होगी? यानी कि जहां पर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा एक साथ हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों संसद। उसी को क्या बोलते हैं? संसद। और जहां ये संसद है तो पक्का बात है किसी ना किसी भवन में होगी। दोस्तों आपको इतना बताना चाहूंगा, यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें आप खुद यही मेरे साथ जवाब देंगे। जैसे कि मैं आपको एक लड़की का नाम याद कराना चाहूंगा, उस लड़की का नाम था सरला। उस लड़की का नाम क्या था बच्चों? सरला। मतलब क्या है आप समझिएगा। अगर मैं सरला की बात करता हूं तो दोस्तों ये देखो, इस से का मतलब हो गया संसद, से का मतलब हो गया संसद। बात क्लियर हो गई? रे का मतलब हो गया राज्यसभा, रे का मतलब हो गया राज्यसभा। इस ले का मतलब हो गया, ले का मतलब हो गया लोकसभा, लोकसभा। अब इनके आर्टिकल अगर आपको याद करने हो तो आर्टिकल कैसे याद करोगे? तो दोस्तों देखो इनके 3 आर्टिकल, ये 79 आर्टिकल में आती है। सरला से आपको 3 आर्टिकल याद हो जाएंगे। ये आर्टिकल नंबर 18 में आती है और ये 81 में आती है। ये आर्टिकल 81 में आती है। तो पहले ये बताओ 3 आर्टिकल याद हुए ना हुए? पहले आप एक बात बताइएगा दोस्तों कि ये आर्टिकल आपको याद हुए ना हुए? कि आपको एक लड़की का नाम याद रखना है सरला, और सरला से आपको 3 आर्टिकल याद हो गए, जिसमें एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है। अरे भैया गायत्री जी, आप पेज नंबर क्या, आप टॉपिक नंबर सर्च कर लो ना इंडेक्स में, इंडेक्स में टॉपिक नंबर सर्च कर लो, नया संसद भवन आपको मिल जाएगा किताब में। आपको 3 आर्टिकल यहां पे याद हो गए होंगे। अब दोस्तों कई बच्चे ऐसे हैं जिनको आर्टिकल तो याद हो गए। सर एक बात बताओ, ये संसद भवन तो हमारे पास पहले भी था, नया बनाने की क्या जरूरत थी? आप इस बात को बोल सकते हो कि सर नया संसद भवन तो सर थोड़ा इंग्लिश में भी लिखना। ऐसा कौन सा वर्ड है जो इंग्लिश में नहीं लिखा? ऐसा कौन सा वर्ड है जो इंग्लिश में नहीं लिखा? दोस्तों मैं फिर भी एक बार बता दूं आपको, ये संसद पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ये लिखी बच्चों। रे का मतलब राज्यसभा, चलो इसे ही लिख देता हूं, राज्यसभा भी लिख देता हूं बाबू। यहां लोकसभा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों अब शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। सर 74 है या 79 है? कोमल जी ये 79 है, ये 79 है।
79, 80 और 81, जब भी तो सीक्वेंस बनेगा। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत में जो ओल्ड पार्लियामेंट बनी होगी वो कब बनी होगी। अगर आप एक अनुमान लगा सकें तो ये बताइएगा वो कब बनी होगी। सर तब बनी होगी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम होगा। ये तो बात आप भी मानते हैं। देखिए आज की जो क्लास चल रही है पेज नंबर 161 पे है, 169 पर, जिसके पास 169 पेज है उसमें देख लीजिएगा, नया संसद भवन आपको दिख जाएगा। टॉपिक है नया संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट वाला टॉपिक। ये देखो। अब बच्चों एक बात मुझे बताओ जरा, यहां पे अगर किसी को पता हो तो, हमारे भारत में जो पार्लियामेंट बनी होगी, सिंपल सी बात है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब बनी होगी। और बच्चों हमारे भारत में जो पुराना संसद भवन बना वो 1921 में उसका नींव रखी गई। नींव मतलब स्टेब्लिश, स्थापना की गई थी उस दिन, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था। उस दिन अंग्रेजों ने इस पर काम करना शुरू किया था। यानी कि हमारी जो पुरानी संसद भवन था उसको कब बनाना शुरू किया गया था। हु डिसाइड टू मेक ए न्यू पार्लियामेंट। बेटा हमारे जो फिलहाल में सरकार है ये उसी ने डिसाइड किया है, जेबाजी है ना, ये उसी ने डिसाइड किया है। अगर मैं नई वाली संसद भवन की बात करता हूं तो इसको स्टेब्लिश करने की बात कब शुरू हुई थी, तो दोस्तों 2020 में, 2020 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका उद्घाटन कब किया गया था तो 1927 में किया गया था, 1927 में। और मैं आपसे पूछूं इसका उद्घाटन कब किया गया था तो दोस्तों 2023 में किया गया था, 2023 में किया गया था। मजा आया कि नहीं आया? दोनों पॉइंट क्लियर हुए भाई। पुरानी जो संसद भवन थी 1921 में नींव रखी गई, नई वाली की 2020 में नींव रखी गई। पुरानी वाली कब बनकर तैयार हुई? 1927 में। नई वाली बनकर कब तैयार हुई बच्चों? 2023 में। आप सभी बच्चों को बता रहा हूं, जिन बच्चों के पास मेरी किताब है ना उन्हें पढ़ने में बहुत मजा आता है। क्यों? उन्हें नोट्स बनाने नहीं होते। जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं उसे वो लिख लेंगे, बाकी किताब पे टिक लगाते रहेंगे। अरे मान जाओ एक 165 रुपए में कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, लेकिन ये ध्यान रखना आपकी स्टैटिक जीके की बुक तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, तुम्हें प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। तुम्हें क्या? प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा जिनके पास किताब है। अब देख लो जिन बच्चों के पास किताब है, सर बेस्ट बुक है आपकी, बेस्ट बुक है आपकी, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। तो जो बच्चा आज इस किताब के साथ जुड़ना चाहता है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम, मैं क्लास के बाद में बताऊंगा कैसे मिलेगी ये किताब, कितने दिनों में आएगी। तो 8 दिन। बुक बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। अब आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा हम लोग आज क्या देखते हैं, आज हम थोड़ा सा देखते हैं। सर आपने पीपीटी के माध्यम से कुछ बताने वाले थे आज आप, अगर हम बताने वाले थे तो कहाँ है भैया लिस्ट? ये देखिए, देखो बच्चों ये क्या है, ये हमारा नया संसद भवन है, समझ रहे हो ना। ये हमारा क्या है बच्चों, ये नया संसद भवन है। और बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट देखिए, क्या ये तीनों पॉइंट अब आपको पढ़ने की आवश्यकता है? सच बताओ ईमानदारी से। आपसे अगर पूछे कि लोकसभा किस आर्टिकल में है, राज्यसभा किस आर्टिकल में है, क्या आपको पढ़ने की जरूरत है? तो दोस्तों आप कहोगे नहीं। आप सिर्फ एक बात बोल देना, अगर कोई आपसे कहे कि इनको पढ़ने की आवश्यकता है तो आप एक लाइन बोल देना बस, सरला। आप एक लाइन बोल देता सरला, है ना। और सरला का मतलब आप सब कुछ समझ जाओगे। आप अगर क्या बोल दोगे सरला, तो बच्चों सर हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है बुक, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बेवकूफो बार बार मत पूछो। तो बस आप इंग्लिश में सरला मत लिखना, हिंदी में सरला लिखना, सबके लिए जाएगा। अगर यहां से पूछे प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आते हैं, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आते हैं, तो प्रेसिडेंट आते हैं मेरे प्यारे साथियों 52 में, 52 में। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, अगर मैं आपके सामने संसद भवन को लेकर 3-4 पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों, पहला सवाल क्या आता है, मैं यहीं पे, सरला क्या होता है? सरला से ट्रिक है ये, सरला, ये सरला ट्रिक है खुशबू। ये देखो, संसद शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, पहला पॉइंट तो ये सुन लो। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। और संसद में अगर आपसे पूछे अंग कितने होते हैं दोस्तों, 3 सवाल आते हैं यहाँ पे।
चलो भैया, सैफ खान ने एक सवाल पूछा है, सर इसमें कैसे पता चलेगा कि लोकसभा या राज्यसभा? नहीं बेटा, इमेज में आपको नहीं पता चलेगा, और ना मैं इमेज से आपको बता रहा हूं कि ये लोकसभा या राज्यसभा है। अभी जरा पहले सुनो, आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, हमारे भारत में क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है या नहीं है? आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, बोलो यस या नो। अगर कोई आपसे पूछता हो कि आपके भारत में क्या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो आप कहोगे यस, हमारे भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसका मतलब आपके भारत में 2 सदन जरूर होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्लियामेंट के हाउस कितने होते हैं बच्चों, अगर सवाल ये आ जाए हाउस कितने होते हैं बच्चों, हाउस, बच्चों अगर मैं हाउस की बात कर रहा हूं तो हाउस होते हैं 2, हाउस होते हैं 2, जिसमें एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। हाउस होते हैं 2, जिसमें एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अगर वो पूछ ले कि ऑर्गन कितने होते हैं, अगर आपसे पूछ ले ऑर्गन कितने होते हैं या पार्ट कितने होते हैं, तब आपका जवाब क्या आएगा बच्चों? वो आपसे ऑर्गन पूछ ले, ऑर्गन मतलब होते हैं अंग, अंग कितने होते हैं, तो भैया आप कहोगे 3। सर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं ये भी इंटरनल पार्ट होते हैं किसका, मेरे प्यारे साथियों, किसका? आपको सर जी आपकी बुक हमारे एमपी के सागर में आ जाएगी, बिल्कुल आएगी रिमझिम, बिल्कुल आएगी, 110% आएगी। चलो दोस्तों, अब यहाँ कई सारे क्वेश्चन है। मैंने अभी कहा कि हमारे भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को किसी ना किसी देश से अडॉप्ट किया है। हमने जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को है उसे कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किया है, मधु आएगी वहां भी। अगर अडॉप्ट किया है तो कहां से अडॉप्ट किया है? हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है कहां से? सर जी ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा फंडामेंटल राइट को हमने कहां से अडॉप्ट किया है, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे फंडामेंटल राइट को हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो बच्चों आपका सवाल आंसर क्या आएगा? फंडामेंटल राइट। तब आप लोगों का जवाब आएगा सर फंडामेंटल राइट को हमने अडॉप्ट किया है आर्टिकल नंबर, आपको बता दूं भैया, फंडामेंटल राइट की अगर बात की जा रही है तो अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। यानी कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कई देशों से अहम योगदान माना जाता है। चलिए सर जी, बुक के लिए कोड का ऑप्शन कहां मिलेगा? बताऊंगा, क्लास के बाद पूछना बाबू। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हाउ मेनी हाउस आर देयर इन पार्लियामेंट, यानी कि हाउस होते हैं 2, और आपसे पूछे कि ऑर्गन कितने होते हैं, या तो आपसे कहे ऑर्गन कितने होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, भारतीय संसद का निर्माण एडविन लुटियंस व हार्वर्ड बेकर द्वारा किया गया था। बताओ ओल्ड वाली का या न्यू वाली का? वो आपसे क्वेश्चन कह रहा है द इंडियन पार्लियामेंट हाउस बिल्ट बाय एडविन लुटियंस एंड हार्वर्ड बेकर, ओल्ड वाला या न्यू वाला? तब दोस्तों आपका आंसर आएगा सर जी ओल्ड वाला। कौन सा? ओल्ड वाला। और ये जो आपको तस्वीर दिख रही होगी ये ओल्ड पार्लियामेंट की है। ये किसकी है बाबू? ये ओल्ड पार्लियामेंट की है। उम्मीद करता हूं कि आप यहां से बहुत सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा नए संसद भवन की तरफ आइएगा। नए संसद भवन की तरफ अगर मैं आपको लेकर चलता हूं तो भैया नए संसद भवन की जब हम बात करते हैं तो ये देखो नया संसद भवन, नए संसद भवन की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज द लीड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन December 10, 2020। यानी कि क्या था, ये 10 दिसंबर को इसको एक तरीके से स्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। लेकिन प्यारे साथियों, और काम कब शुरू हुआ था सर? 2021 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? इसका उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को, और अध्यक्ष किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उनका नाम था ओम बिरला। इन दोनों ने मिलकर इसका मतलब एक तरीके से मेरे प्यारे साथियों उद्घाटन किया था। क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि 28 मई 2023 मुझे क्यों ज्यादा याद रहती है?
आपको पता होगा कि इस समय आईपीएल चल रहा है। बोलो चल रहा है यस या नो? इस समय आईपीएल चल रहा है और आईपीएल का जब भी कभी फाइनल होता है तो मई के लास्ट संडे में होता है। आईपीएल का जब भी फाइनल होता है मई के लास्ट संडे में होता है। तो दोस्तों इस दिन 28 मई को आईपीएल का भी फाइनल था। आईपीएल 2023 का फाइनल कब था भैया? वो था 28 मई 2023 को। लेकिन उस दिन बारिश पड़ गई थी और बारिश पड़ जाने की वजह से आईपीएल का फाइनल नहीं हो पाया। जब फाइनल नहीं हो पाया तो इसीलिए फाइनल फिर 29 तारीख को हुआ। आपको याद है नहीं भाई? आईपीएल का फाइनल 28 तारीख को होना था, लेकिन प्यारे साथियों जब बारिश पड़ गई तो ये फाइनल हो नहीं पाया और 29 मई को फाइनल मैच हुआ। 29 मई को फाइनल मैच हुआ जिसमें रिजर्व डे रखा जाता है एक, और जिसमें सीएसके जीत गया था। सीएसके जीत गया था। लास्ट 2 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे, 10 या 9, और रविंद्र जडेजा ने मोहित शर्मा की गेंद पर लगातार छक्का चौका लगाकर अपनी टीम को अपनी टीम को 5वीं बार जीत हासिल कराई थी। रविंद्र जडेजा उस समय बैटिंग कर रहे थे। अगर माइंड कैपेसिटी रखनी है तो ऐसी रखो। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर क्या है? जिन्हें सर जडेजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ 2023 में, हमारे भारत में एक सिक्का जारी किया गया। एक सिक्का जारी किया गया और वो कितने रुपए का था? वो था बच्चों 75 रुपए का। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 75 रुपए का सिक्का देखा है? दोस्तों आप में से कितने बच्चे हैं जिनके पास में 75 रुपए का सिक्का है, जिन्होंने देखा है? तो दोस्तों ये पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, करंट का ही है, ज्यादा बुरा वो सवाल नहीं है। ये आपसे पूछ सकता है कि बताइए 75 रुपए के सिक्के को मोदी जी के द्वारा कब घोषित किया गया था, कब जारी किया गया था? तो आप तुरंत बताओगे कि जब नए संसद भवन का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था, तब बच्चों इनॉग्रेशन हुआ था, तब क्या हुआ था? ये 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट मोदी जी के द्वारा जारी किया गया था। इमेज में देखा, वास्तविकता मैं आपको दिखा दूंगा कल, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, क्या इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको बच्चों? क्या इसको पढ़ने की जरूरत है अब आपको? देखो बच्चों, ये कोई यहाँ पे टीम वाला मैच नहीं चल रहा है कि आरसीबी जीतेगी या सीएसके जीतेगी। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, बात खत्म। हार जीत खेल के 2 पहलू हैं, हार जीत चलती रहती है। फालतू की बात मत करो आप लोग। जो जीतेगा जीत जाएगा, हारेगा हार जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखिए, अगला पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, अब दोस्तों बात आती है कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया। जैसे ओल्ड का किसने तैयार किया था? ओल्ड का किया था एडविन लुटियंस ने और हर्बर्ट बेकर ने। किसने किया था बच्चों? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। अगर मैं लेकर चलता हूं बच्चों आपके सामने, क्या ये अमनदीप आपके पास किताब पहुंच गई? क्या आपके पास किताब पहुंच चुकी है अमनदीप? मंगा लो यार किताब को, ठीक है। अगर बात कर रहा हूं इसका डिजाइन, एचसीपी डिजाइन जो तैयार किया था वो गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म ने किया था। इसके प्रमुख व्यक्ति थे जिसका नाम था विमल पटेल। इसके प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था विमल पटेल। क्या नाम था साथियों? विमल पटेल। नाम अभी बताऊंगा मनदीप, पहले इनका नाम याद कर लीजिएगा। इनका नाम था विमल पटेल। नए वाले पर नाम विमल पटेल और पुराने वाले पे एडविन लुटियंस या सर हर्बर्ट बेकर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो नई संसद भवन का जो निर्माण है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। किसने किया सर जी? कंपनी है जिसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसने किया है। इसको बनने में लगभग मेरे प्यारे साथियों 971 रुपए के खर्चा प्रस्तावित किया गया था कि 971 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, लेकिन दोस्तों उसको बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए लग गए थे। आपको फिर से बता दूं, जब ये नई इमारत बनी थी तो ये था कि इसमें 971 करोड़ रुपए लगेंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब इसका काम कंप्लीट हुआ और बजट देखा टोटल, तो पूरा जो बजट में पैसा लग चुका था वो 1200 करोड़ रुपए लग चुका था। वो कितने रुपए लग चुका था? वो सर जी बेंगलोर में डिलीवर होगी आपकी बुक? बिल्कुल होगी, यस बिल्कुल होगी। अब जैसे आप कहो कि आपका मोबाइल लेने का जो जुगाड़ है वो 3000 रुपए का है, लेकिन दुकान पे जाने के बाद आपका मन बदल जाता है और आप 5000 रुपए का ले लेते हैं, चाहे आप वो 2000 उधार लेकर ही लगाए पैसे। उसी तरीके से बच्चों
हमारा हिसाब तो था 971 करोड़ का, लेकिन लग गए 1200 करोड़। बिहार में भी आएगी, हर जगह आएगी। अगला देखिए, पुरानी संसद भवन को बनने में मात्र 83 लाख रुपए लगे थे। पुरानी संसद भवन को बनने में मात्र 83 लाख लगे थे, जबकि नई संसद भवन को बनने में 1200 करोड़ रुपए लगे हैं। कितने रुपए? 1236 करोड़। एक लाइन में सबके जवाब दे रहा हूं कि पूरे भारत में आप कहीं भी मंगाओगे ये किताब आ जाएगी, बात खत्म। एक बार इसे नोट कर लो दोस्तों, एक बार इसे नोट कर लो। इसे नोट कर लो एक बार बच्चों। कमेंट ऑफ कर रहा हूं, आप एक बार जल्दी देखो, इसे बताओ दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक डन है? डन करने के बाद थोड़ा आगे चलिए। आगे चलने के बाद नए संसद भवन में जो लोकसभा की सीट है वो 888 है, यानी कि जो लोकसभा में लोग बैठ सकते हैं वो 888 बैठ सकते हैं। कितने? 888। जबकि बच्चों आप एक बात बताओ, प्रेजेंट में लोकसभा में कुल कितने मेंबर हैं? लेख हो गया बेटा दीपक, प्रेजेंट में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं ये बताओ। अगर प्रेजेंट में लोकसभा की सीट अगर कोई आपसे पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए 543। आपका जवाब क्या आना चाहिए? 543 आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये भी आप याद रखिएगा सर जी, 543। बच्चों जो बच्चा कह रहे हैं कि गुरुजी बुक लेनी जरूरी है, तो मैं कहूंगा हाँ बुक लेनी जरूरी है। दोस्तों ये ध्यान रखना, राज्यसभा में कितने मेंबर बैठ सकते हैं? 384। जबकि राज्यसभा में एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं? राज्यसभा में एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं? दोस्तों जब राज्यसभा की बात आ रही है तो राज्यसभा की अगर मैं बात करता हूं, हाँ दीपक आएगी, राज्यसभा में कुल मिलाकर 245 मेंबर हैं। राज्यसभा में एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं? 245 मेंबर हैं। आपके पेपर में यह भी सवाल आ सकता है, आपके पेपर में यह भी सवाल आ सकता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं? जरा बता सकता है कोई बच्चा? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं? तो बेटा 12 को। कितनों को? 12 को। अगला देख लीजिएगा, पहले संयुक्त अधिवेशन जो ज्वाइंट सेशन होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में आता है? ज्वाइंट सेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में आता है? तो जिस बच्चे को ना पता हो तो लिख लीजिएगा यहां पर कि सर ज्वाइंट सेशन 108 में आता है। किस में आता है? 108 में आता है। संयुक्त अधिवेशन का आयोजन सिर्फ सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था, अब से ये लोकसभा में होगा। अब से कहां पर होगा? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में 888 मेंबर बैठ सकते हैं, है ना। और दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं भाई, दोनों में मेंबर कितने हो जाएंगे? अगर मेंबर देखूं तो एक तरफ 888 और एक तरफ 384, कितने मेंबर हो गए? 8 और 4 12 हासिल 1, 8 8 16 1 17 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, 1272। कितने मेंबर हो जाएंगे बच्चों? 1272 मेंबर हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें एक साथ 1272 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि बच्चे पूछते हैं ना सर ये 1272 कहां से आगे, तो 1272 यहां से आगे बच्चों। अगला देख लीजिएगा, अगले सवाल की अगर मैं बात करता हूं, लोकसभा चैंबर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो उसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर हो। जैसे राष्ट्रीय पक्षी क्या है बेटा? मोर, उस तरीके से बनाया गया। जबकि राज्यसभा को कमल के फूल की थीम पर बनाया गया है। राष्ट्रीय फूल
कमल की थीम पर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना। यानी कि लोकसभा को किस थीम पर बनाया गया है, राज्यसभा को किस थीम पर बनाया गया है, ये भी सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। ये राष्ट्रीय पक्षी और ये राष्ट्रीय फूल। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, पुराने संसद भवन में 3 समिति कक्ष थे, नए वाले में जस्ट 6 हो गए, यानी कि जस्ट डबल कर दिया है, जस्ट डबल कर दिया है। ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, लेकिन एक आप पॉइंट यहां पर देख रहे होंगे, वो क्या है, वो है बच्चों ये संगोल, ये है संगोल। ये संगोल क्या है बच्चों, ये संगोल क्या है, ये संगोल क्या है दोस्तों? अगर मैं संगोल की बात करूं तो इसे चोल साम्राज्य से लिया गया है। इसे कहां से लिया है? चोल साम्राज्य से। और इसे किसका प्रतीक माना जाता है? जैसे मान लो आज मैं राजा हूं तो कल कोई दूसरा राजा बनेगा तो उसे ये दे दिया जाएगा। संगोल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? विजय का प्रतीक होता है। जैसे मान लो आज तुम राजा हो, कल कोई दूसरा बनता तो उसको दे दिया जाएगा। तो बच्चों यहां पे लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में संगोल को लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया है, जिस संगोल की लंबाई 5 फीट है, जिसके शीर्ष पर एक नंदी बैल है। जिसके शीर्ष पर कौन है? एक नंदी बैल है। अगला देखिए, संगोल संगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में जब कोई राजा अपनी सत्ता दूसरे राजा को देता था तो वह संगोल दूसरे राजा को सौंप दिया करता था। भाई यहां तक क्लियर हो गया सब चीज? यहां तक क्लियर हो गई सारी चीज? आपको आज सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? नहीं हुए? बोलो। अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप जवाब दे सकते हैं क्या? अगर मैं आज आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप जवाब दे सकते हो? दोस्तों आपका बड़ा भाई हूं, कभी आपको गलत सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है बाबू, सारे बच्चों के पास में एक स्टैटिक जी की किताब होनी चाहिए। सारे बच्चों के पास, जितने भी लाला यहां पर बैठे हैं, बच्चा मेरे बैठे हैं, सबके पास में मेरी स्टैटिक जी की किताब होनी चाहिए। वो कई जगह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बाकी मर्जी आपकी है, मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए क्लास के बाद बताऊंगा कैसे लेनी है। अब जो पढ़ाया उससे रिलेटेड थ्योरी के क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, विच आर्टिकल ऑफ द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आती है? अगर मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए, आप सर एक सवाल पूछोगे हम 3 बताएंगे। संसद आती 79 में, राज्यसभा आती 80 में और लोकसभा आती 81 में। हो गए 3 याद? हो गए? अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? व्हेन वाज द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस इनॉग्रेट? कब किया गया था मेरे प्यारे साथियों? उसका उद्घाटन कब किया गया था पुराने संसद भवन का? तो आप सबका जवाब आ जाएगा 1927। अगर मैं आपसे पूछूं कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो उस समय के जो गवर्नर थे उसने किया था, जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। जिसका नाम क्या था बच्चों? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? बताइएगा। नए संसद भवन की आधारशिला मोदी जी के द्वारा कब रखी गई थी? नए संसद भवन की आधारशिला मोदी जी के द्वारा कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है भैया। अगला देखिए, नए संसद भवन के उद्घाटन के समारोह में समय चर्चाओं में रहा संगोल क्या है? बोलो। अब तो इसका बेटा एक बच्चा एक बार जवाब दो, इतनी बार जवाब दो मत दो ताकि मैं इरिटेट हो जाऊं। चर्चाओं में रहा संगोल क्या है? तो दोस्तों अगर मैं संगोल की बात करता हूं तो ये, अगर मेरे प्यारे साथियों, सिंबल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर, यही होगा बिल्कुल सही आंसर इसका। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, मतलब एक राजा जब कोई जीत जाता था तो मतलब जब यह पद से हटता था दूसरे राजा को ये दिया करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है नए संसद भवन का आकार कैसा है। व्हाट इज द शेप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसका शेप कैसा है बताइएगा। तो सर आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों त्रिभुजाकार, ट्रायंगल। अगला देखिए, अगला सवाल है नए संसद भवन में कितनी इमारत हैं, ये आपको बताना है। नए संसद भवन में कुल कितनी इमारत है। अगर इमारत की आप बात करते हैं तो आप कहोगे सर वो है 4 मंजिल। अगला देखिए, नए संसद भवन में लोकसभा में कितने मेंबर बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा में कितने मेंबर बैठ सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, 888 बिल्कुल करेक्ट, ये लोकसभा के हैं। अगर मैं राज्यसभा के पूछता तो, अगर मैं राज्यसभा के पूछता तो राज्यसभा के हो जाते 384, क्या हो जाते बच्चों 384, और दोनों हो जाते 1272, होते नहीं होते। अगला देखिए, अगला सवाल है कि ये तो हो गया बेटा, अभी करा दिया मैंने आपको। नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन कहां पर आयोजित होगा। नए संसद भवन में जो आयोजन है कहां पर होगा सर, लोकसभा में होगा। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। सर पहले थे 3, अब जस्ट इसके डबल हो गए हैं, तो अब कितने हो गए, 3 दूना 6 हो गए हैं सर। अब कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। सच बताओ ईमानदारी से, अभी मैंने आपसे 9 क्वेश्चन पूछे हैं, 9 में से 9 आए या नहीं आए, सॉरी 10 हो चुके हैं, 10 बताइए 10 में से 10 आए या नहीं आए। अभी मैंने आपसे 10 क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये बताओ क्या आपके 10 में से 10 आए या नहीं आए, बोलो बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप एमसीक्यूज करते हो आपकी सारी चीजें जल्दी क्लियर हो जाती हैं। पहले टॉपिक पढ़ो, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर पिटो, अगर आप क्वेश्चन सारे सही नहीं करते हो तो, है ना। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। नए संसद भवन का जो डिजाइन था वो कौन सी कंपनी ने तैयार किया है दोस्तों। अगर मैं नए संसद भवन की बात कर रहा हूं तो भैया वो किया था किसने, सर जी HCP ने, HCP ने। क्लियर होगी बात। अगला देखिए, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है, मैंने बताया था आपको और ये भी कहा था कि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नए संसद भवन का एरिया कितना है। तो दोस्तों इन दोनों को अगर मैं हटा दूं तो आप बता दो ए या बी, अब बता दो ए या बी, तब आपका जवाब आ जाएगा सर ए आंसर। अगला देखिए, नए संसद के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया। ये तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया। तो दोस्तों उस समय पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। कितने रुपए का, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के साथ में उद्घाटन करने में और कौन था भाई, एक तो नरेंद्र मोदी जी थे, दूसरे कौन थे जब उद्घाटन किया गया था। जब उद्घाटन किए गए थे तो दूसरे कौन थे, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी थे, तो भैया दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ थे ओम बिरला। अगर मैं ओम बिरला की बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, ओम बिरला कौन है, ओम बिरला कौन है। अगर मैं ओम बिरला की बात करता हूं तो आप कहोगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो कि राजस्थान में एक जगह पड़ती है कोटा, उस कोटा सीट से जीतकर लोकसभा के ये सांसद बने थे। उसके बाद ये लोकसभा स्पीकर बने, वो एक अलग बात है। लोग ये किस पार्टी से है बच्चों, ये किस पार्टी से आते हैं, मतलब इनका रिलेशन किस पार्टी से है। वैसे स्पीकर की कोई पार्टी नहीं होती, फिर भी रहेंगे तो उसी पार्टी से जिससे चुनाव लड़ा है, वो पार्टी आपकी बीजेपी। कौन सी बच्चों, बीजेपी। तो ऐसे सवाल अक्सर आपसे पूछ लेता है और आप इनको याद नहीं करते कि जब उद्घाटन हुआ था मोदी जी के साथ में दूसरा कौन था, यार दूसरा तो पढ़ा है नहीं तो गुरुजी ने। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। अगला देखिए,
जरा बताना भैया, लोकसभा हॉल में अब कितने मेंबर आ सकते हैं? अगर ज्वाइंट सेशन, मैंने ज्वाइंट सेशन आपको बताया था कि ये भारत में 3 बार 1961, 1978 और 2002, यानी कि भारत में 3 बार आया है आज तक। ये भी आपको याद रखना है। और सीटों की बात कर रहा है 1272, 1272 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? बच्चों अंग को मैंने बहुत अच्छे समझाया। हाउ मैनी पार्ट एंड ऑर्गन, ये पार्ट भी कह सकता है, ऑर्गन भी कह सकता है ना। ऑर्गन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर देयर। अरे यार 4 क्यों जवाब दे रहे हो? मैंने आपसे कहा था कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये देखो बच्चों 3 होते हैं ना, होते हैं। आपसे इंटरनल पार्ट पूछ सकता है, तो इंटरनल पार्ट हमारे क्या होते हैं बच्चों? ये राष्ट्रपति होते हैं। भैया सदन कितने होते हैं जरा बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई सदन कितने होते हैं, तो दोस्तों सदन तो 2 ही होते हैं। एक तरफ लोकसभा होती है, एक तरफ राज्यसभा होती है, यानी कि राष्ट्रपति सदन नहीं होते, राष्ट्रपति सिर्फ इंटरनल पार्ट होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल। अब मैं आपसे कुछ पॉलिटी के 20 सवाल और पूछ लूं बच्चों। हमारा ये पार्लियामेंट वाला टॉपिक कैसा लगा आपको, पहले ही बताइएगा। क्या पार्लियामेंट का अगर कोई टॉपिक आता है आपका, तो क्या अब आप उसे गलत करोगे? सच बताओ, कितने बच्चे थे 20 में से 20 जिसके आए हैं? ईमानदारी से बताना। थ्योरी पढ़ने के बाद 20 में से 20 सबका क्लियर हो गया टॉपिक? और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ गई तो किताब से पढ़ना, फिर भी कोई दिक्कत आएगी किताब से पढ़ना, फिर भी कोई दिक्कत आएगी कल मुझसे पूछना। पहले एक बार मुझसे पढ़ो, फिर किताब से पढ़ो, अगर समझ ना आए तो फिर मुझसे पढ़ो। और आपका स्कोर 20 में से 20 आया, इस बात को जानकर मुझे खुशी है। आपका स्कोर 20 में से 20 आया है, इस बात की मुझे खुशी है। चलिए अब हम लेकर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों कुछ पॉलिटी के सवालों पर। और पॉलिटी के मैं अब आपसे 15 सवाल पूछने चाहता हूं। सर जी बुक में एमसीक्यू थ्योरी है फिर एमसीक्यूज है, बुक में भी पहले थ्योरी है फिर एमसीक्यूज है, याद रखना। उसने पूछा है मेरे प्यारे साथियों, बाई व्हाट नेम इज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया? बताइएगा। बुक कैसे मिलेगी क्लास के बाद बताऊंगा। तो दोस्तों उसे कहा जाता है क्या मेरे प्यारे साथियों? पार्लियामेंट। किस नाम से जानते हैं सर जी? पार्लियामेंट के नाम से। अगला देखो, अगला सवाल है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ये तो बच्चा बताएगा। अब ये तो आता हुआ बच्चा बताएगा एकदम। गुरुजी ये तो बड़ा, अब तो रटवा दिया आपने ये सवाल, अब तो रटवा दिया आपने सवाल। अंकित पंडित बताऊंगा, अब तो रटवा दिया है ना। तो साथी भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो सदन होते हैं मेरे प्यारे साथियों, सदन होते हैं 2। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसको कहा जाता है? ये आपने बताना है। देखिए बच्चों वो कहा जाता है लोकसभा को। अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में कई बार पूछ लेता है कि लोअर हाउस किसे कहा जाता है, अपर हाउस किसे कहा जाता है। ये भी पेपर में सवाल आते रहते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बताओ बच्चों, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको यार। द पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पॉपुलर हाउस कौन सा है? मैंने आपसे पूछा द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसका पॉपुलर हाउस कौन सा है? तो बच्चों पॉपुलर हाउस की जब बात की जाती है वो भी आपका लोकसभा ही है, क्योंकि लोकसभा मेंबर के लिए आप वोट डालते हैं, मैं वोट डालता हूं, और जिसके लिए हम वोट डालते हैं इसका मतलब उसे लोगों द्वारा चुना जा रहा है। अगला देखिए, अगला सवाल है आपको बताना द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भैया परमानेंट हाउस कौन सा है? लोकसभा या राज्यसभा? ये बताओ, लोकसभा या राज्यसभा? बताओ ए या बी। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की तो इसे टेम्परेरी हाउस कहा जाता है।
इसे टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। अगर राज्यसभा की बात करूं तो इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, है ना। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनती है? अभी थोड़ी देर पहले ही बता कर आया हूं, इस सवाल को थोड़ी देर पहले बताया है कि हमारे देश की जो संसद है वो किस किस से मिलकर बनती है। हमारे देश की जो संसद है वो किस किस से मिलकर बनती है? हो गया दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि लोकसभा होनी चाहिए, राज्यसभा होनी चाहिए, प्लस प्रेसिडेंट होना चाहिए, और इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? इन तीनों को मिलाकर हमारी लोकसभा बनती है। तो ये आंसर कहां पर दिख रहा होगा आपको? ये रहा बच्चों। अगला देखिए, आपको बताना है, ये सवाल तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं आप इसका आंसर दे ना दें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं आपसे पूछने का भी अधिकार नहीं रखता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो आप इसे छोड़ सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, जो भी आपका मन करता हो। अगला देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? जरा बताओ बच्चों, आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इंटरनल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? कौन सा पार्लियामेंट का इंटरनल पार्ट नहीं है? दोस्तों इंटरनल पार्ट नहीं है तो लोकसभा, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, लेकिन उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इसका मेंबर नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट इसका मेंबर नहीं होता है। अगला देखिए, आपको बताना है कि हम भारतीय संविधान में कहा गया है कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक होगी लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा, तो तीसरा क्या है? एक होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा, तो तीसरा क्या है? एक होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा, तो तीसरा क्या है? सर जी तीसरा है राष्ट्रपति। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। अगला देखिए, संसद के अंग कितने होते हैं? कितनी बार पूछा जाएगा ये सवाल आज? भैया अंग होते हैं 3। अगला देखिए, अगला सवाल आपको बताना है दोस्तों, संसद किस आर्टिकल में आती है? छोटा सा सवाल पूछा है उसने, आराम से बताना, 20 सेकंड है तुम्हारे पास। संसद किस आर्टिकल में आती है ये आपने बताना है। संसद किस आर्टिकल में आती है? सर जी 79 में आती है। आपने बहुत बार बताया ये सवाल आज। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। अगला पढ़िए जरा, इनमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट? बच्चों अगर आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो यहां पे लिखा राज्यसभा इज ए टेम्परेरी हाउस, बच्चों यही गलत है। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, ये आपके परमानेंट हाउस होते हैं। आज का लास्ट सवाल है बेटा ये, और आपको इसका मुझे कमेंट्स करके बताना है जवाब कि क्या आंसर आएगा। बच्चों आज की पहले तो क्लास कैसी लगी? एक सवाल, आज की क्लास कैसी लगी? एक तो ये सवाल है। सारे बच्चों से अगर मैं कहूं कि आज की क्लास आपका टॉपिक कैसा क्लियर हुआ, बस ये बता दो मुझे। सुपर क्रिस्टल टॉपिक क्लियर हुआ नहीं हुआ? एकदम मजा आया पढ़ के? नहीं, आप जब भी मेरे साथ पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे शानदार तरीके से, शानदार जानदार तरीके से, है ना। तो खुश रहो, मस्त रहो, अपनी तैयारी को इस तरीके से चलाते रहो, है ना, इसी तरीके से अपनी तैयारी को चलाते रहो। अब दोस्तों मेरे कहने से आज 165 रुपये कितने बच्चे तैयार हैं कि गुरुजी वो स्टैटिक की किताब जिसमें से 100 में से 40 नंबर आ रहे हैं किसी पेपर में, अगर 100 नंबर की जीएस है तो 40 नंबर की जीएस उसी किताब से आ रही है, उस किताब को बता दो कैसे मिलेगी। तो जो बच्चा लेना चाहता है एक बार कूपन कोड लिख दे Y367S, कूपन कोड देखो ये लिख रहा, ये वाला कूपन कोड आप लिख दो एक बार Y367S। ये आज शाम 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक आपको मिलेगी 165 की, और कल मिलेगी बच्चों 185 की। तो 20 रुपए का फायदा है, प्लीज ले लो जरा। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो Y367S लिख दो एक बार, मिलेगी कैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये देखो भैया, आप सबके पास में ऐप तो डाउनलोड है ही, आपके पास में ऐप तो अपना डाउनलोड है,
या ऑल कोर्स वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट करने के बाद में बच्चों एसएससी पर, और एसएससी में कोई भी ऑप्शन सर्च कर लेना, यहाँ पे जो तुम्हें मन कर लो, सीजीएल सीएचएसएल कुछ भी सर्च कर लेना। सर जी सीजीएल कर लो, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। जब आप सीजीएल करोगे तो बुक वाले सेक्शन पर आ जाना बच्चों। जब आप आओगे तो ये किताब है, ये किताब है बच्चों, ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये 184 दिखा रहा है। देखो बच्चों ये 165 की नहीं है, हो गया प्राइस इसका ज्यादा। तो ये आपको बाय नाउ करोगे, यहाँ पे कोड लगाओगे क्या, यहाँ पे आप कोड लगाओगे बच्चों Y367S। जैसे ही आप लगाओगे तो तुरंत 180 की मिलेगी। अब आपको ये कितने मिलेगी, 180 की मिलेगी बच्चों, ये रही 180 की। ठीक है, आपको ये 180 की मिल जाएगी। फटाफट जाओ इसे ऑर्डर कर लो। कैसे ऑर्डर हो गया, सबका क्लियर है? कैश ऑन डिलीवरी नहीं है गुरबचन, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। बेटा प्रज्ञान ठीक है कुछ पहले के मुकाबले, है ना। ओल्ड संसद का कुछ नहीं होगा अभी तो, उसका अभी तो कुछ नहीं होगा। तो जो जो बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम, सर हम 12 बजे से पहले कर लेंगे। कोड है Y367S, कोड लिख लो एक बार, कोड गलत मत कर देना। जो आज ऑर्डर कर रहे हैं वो पीएम लिख दो एक बार जरा, और कोड लिख लो जिसको ना पता हो। कोड क्या है, कोड है Y367S, ये कूपन कोड है। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। फरुखाबाद में भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। रोज डेली इसी तरीके की क्लास में लेकर आता रहूंगा। ठीक है, चलो बच्चों बाय बाय। फीडबैक देके जरूर जाना कितनी शानदार आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, बाय बाय।